नमस्कार मित्रों। नव वर्ष के आगमन पर मैंने एक विचार बनाया है कि मैं आप सबसे ज़्यादा नहीं, मास में एक बार, अभी नव वर्ष का प्रथम मास है जनवरी, उस मास से प्रारंभ करके जितना कर पाऊँगी उतना एक ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी छोटी सी जो मेरे द्वारा ही रचित होगी आप सबसे साझा किया करूँगी। तो आज प्रथम कहानी के रूप में आप सबसे ये छोटी सी एक कहानी साझा कर रही हूँ जो कि उन बच्चों को समर्पित है, उन यंगस्टर को समर्पित, नौजवानों को समर्पित है जो अपने माता पिता को शादी के बाद या शादी से पहले ना जाने किन परिस्थितियों में वृद्धाश्रम तक पहुंचाने की मंशा रखते हैं। आशा है ये प्रेरणास्पद कहानी उन सब के लिए प्रेरणा बनकर उन्हें प्रेरित करेगी और कोई भी माता पिता आशा करती हूँ कि अपनी औलाद के साथ ही रहे, औलाद उसकी सेवा करे, जितनी बन पाए उनको इज़्ज़त दें, सम्मान दें। तो कहानी कुछ इस प्रकार है, ये कथा नहीं, एक मेरी अपनी छोटी सी सोच है कि एक बार एक मूर्तिकार बड़े असमंजस में पड़ गया। असमंजस की स्थिति में उसने भगवान से उसने सोचा कि दुनिया वाले इसका क्या जवाब देंगे, क्यों ना मैं अपनी असमंजस की स्थिति का निवारण भगवान के सामने करूं। और उसने किया तो क्या हुआ कि उसने भगवान से प्रश्न पूछा कि हे भगवान, मैं नित्य तेरी पूजा करता हूँ, आज मैं बहुत असमंजस स्थिति में हूँ, मेरा निवारण कीजिए। तो बोला कि भगवान, मैं भगवान की प्रतिमा बनाकर, भगवान की मूर्तियाँ बनाकर दुनिया वालों को बेचता हूँ और आप इंसान रूपी मूर्ति बनाकर संसार में भेजते हैं, जो कि अक्सर ही देखा जाता है कि झगड़े का रूप धारण कर लेते हैं छोटी छोटी बातों पर इंसान। लेकिन जो मेरी मूर्तियां हैं, जो मेरी भगवान की मूर्ति बनाई होती हैं, उनके आगे वही लोग, जो झगड़ा करने वाले लोग, अक्सर सभी उनके आगे शीश झुकाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनसे वरदान मांगते हैं, अपनी समस्या उनको सुनाते हैं। तो क्या भगवान, ये बताइए कि ऐसा क्यों? बहुत गहरी बात है कि ये इसका कारण संस्कार हो सकते हैं, व्यवहार हो सकता है, हम सबका आचरण भी हो सकता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों। यही बात हम सबके साथ भी है। हम बड़े बड़े मंदिरों में प्रतिमाओं के दर्शन करने जाते हैं, उन्हें भगवान मानकर कि इस मंदिर में फ़लाँ भगवान है, उस मंदिर में फ़लाँ भगवान है, वो हमारी समस्या हल करेंगे, वो हमारी समस्या हल करेंगे। लेकिन जिन्होंने, जिन इंसानों ने, जिन भगवान की भेजी हुई मूर्तियों ने हमें पैदा किया है, हमें बनाया है, हम उनको लगभग पूरी तरह भूल जाते हैं। तो समझ गए होंगे आप वो कौन है। हमारी जननी माँ, हमारे पिता, जिनका हम अंश हैं, हम उनको घर में इतना ज़्यादा दरकिनार करते हैं कि वो हमें मन से भाते भी नहीं हैं। और भगवान में जो मेरी बनाई हुई मूर्तियाँ हैं, उनको लोग जा जा कर सर झुकाते हैं। यही हमारी असमंजस का कारण है। तो मैं ये सोचती हूँ कि हम इससे ज़्यादा नहीं,
इतनी सीख तो अवश्य लेंगे कि पहले अपने जन्मदात्री माँ, अपने जन्मदाता पिता का घर में सम्मान करें, उन्हें प्यार दें। कितना भी आपका व्यस्त कार्यक्रम रहे, कितना भी व्यस्त आपका शेड्यूल रहे, लेकिन वक्त निकाल कर अपने बुज़ुर्ग माता पिता के पास बैठें, उनसे बात करें, उनका आशीर्वाद कर लें। तभी आपका मूर्तियों के या मंदिरों के दर्शन करना सफल हो पाएगा। वो प्रतिमाएं, वो भगवान स्वरूप प्रतिमाएं तभी आपकी बात सुनेंगी जब आप पहले अपने माता पिता का सम्मान करेंगे। चंद्रचाँद, धन्यवाद आप सबका। आशा है आप इसे चिंतन करेंगे और मनन भी करेंगे, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे भी आपको मेरी बताई हुई कहानी कैसी लगी।